सुप्रभात यूपी में हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देश भर के नेशनल हाईवेज पर बने टोल प्लाजा पर आज से फास्टैग सिस्टम की शुरुआत हो गई है। टोल को नगद भुगतान करने वालों के लिए सिर्फ एक ही कतार अब रहेगी। ऐसे में अगर आपके वाहन में फास्टैग नहीं है तो टोल पार करना है वो महंगा पड़ सकता है, क्योंकि लंबा इंतजार भी करना पड़ सकता है। यदि आप हाईवे पर वाहन चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है कि आप यदि फास्टैग का उपयोग नहीं करते हैं तो आपको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। होशियार, खबरदार, फास्टैग के साथ तैयार हो जाइए। टोल पर जाम से जान छुड़ाइए। फास्टैग नहीं तो मुश्किलों की भरमार, गाड़ियों की कतार में लंबा इंतजार, इसलिए फास्टैग है तो बेहतर है। दो 2019 रुखसत होने को है और लोग नए साल के स्वागत की तैयारियों में अभी से ही जुट गए हैं। ऐसे में हर कोई अपने दोस्तों या फिर परिवार के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने की तैयारी में है। अगर आप भी ऐसी ही कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो हो जाइए होशियार और सब काम छोड़कर पहले अपनी गाड़ी में फास्टैग लगवाइए, क्योंकि फास्टैग के बिना टोल प्लाजा पर आपकी दुश्वारियां बढ़ सकती हैं। फास्टैग वाली गाड़ियां तो टोल प्लाजा पर भी फर्राटा भरते नजर आएगी और आपको गाड़ियों की लंबी कतार में लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। यदि आप फास्टैग का उपयोग करेंगे तो कुछ ऐसी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, यानी कि फास्टैग की लेन से जब आप निकलेंगे तो कुछ भी भीड़भाड़ यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन यदि आप कैश देंगे, कैश के जरिए टोल का भुगतान करेंगे तो फिर आपको भारी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक लेन ही कैश के लिए यहाँ पर रिजर्व रहने वाली है। और इस तरीके से लंबी जो लाइन है, लंबी जो कतार है हाईवे पर, वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। नई व्यवस्था में सिर्फ एक लेन छोड़कर सभी लेन फास्टैग हो जाएगी। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिना फास्टैग वाले वाहनों के लिए कितनी मुश्किल होने वाली है। हालांकि अभी भी फास्टैग के जरिए टोल का भुगतान करने वाले वाहनों की संख्या काफी कम है। हालांकि NHAI के अधिकारियों का कहना है कि लोग तेजी से फास्टैग लगवा रहे हैं। इसमें देखिए, जब हमने ये 1 नवंबर से हमने ट्रायल स्टार्ट किया प्रायोरिटी पे, तो जब 1 नवंबर को हमारे पास जो डाटा था अवेलेबल, उसमें सिर्फ 18 से 20% गाड़ियों के पास ही फास्टैग था। तो पिछले एक महीना में 40 दिन में जो है अभी ये डाटा मतलब व्हीकल बढ़ के 43% तक भी पहुंच गया है। और जो हमारे मेन कॉरिडोर हैं, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, इस पे 55% तक ये व्हीकल्स ने फास्टैग ले लिया है। फास्टैग के उपयोग को लेकर लोगों में जानकारी की कमी भी देखने को मिल रही है, तो कुछ ऐन मौके पर फास्टैग लगा रहे हैं। दिक्कत कोई नहीं आ रही है इसमें जो फास्टैग देने वाले हैं ना लोग, वही गुमराह कर रहे हैं लोगों को। कोई 1000 रुपए का दे रहा है, कोई 250 रुपए में लगा रहा है, मतलब अपने पैसे कमाने पे लगे हुए लोग। टोल प्लाजा पर ट्रायल में भी फास्टैग की लेन में ट्रैफिक स्मूथ नजर आ रहा है, जबकि कैश लेन में कतार दिख रही है। इसलिए देर मत कीजिए, फास्टैग लगाइए, फटाफट काम पर चलिए, क्योंकि फास्टैग है तो बेहतर है। तो आज से फास्टैग सिस्टम लागू हो गया है, यानी आज से टोल प्लाजा पर 75% अप व डाउन लाइन पर फास्टैग वाले वाहनों को निकाला जाएगा, जबकि 25% लाइन से कैश टोल टैक्स देकर निकलने वाले वाहनों को निकाला जाएगा। और नकद टोल टैक्स देकर जाने वाले वाहन चालकों से टोल का दोगुना टोल वसूला जाएगा। लेकिन मुरादाबाद के दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित मुंडा पांडे टोल प्लाजा पर केंद्र सरकार द्वारा दी गई समय सीमा गुजरने के बाद भी वाहनों से सभी लाइनों में नगद टोल वसूला जा रहा है और अप डाउन साइड की एक एक लाइन में ही फास्टैग लगे वाहनों को निकाला जा रहा है। इतना ही नहीं, वहां
लगे फास्टैग से टोल वसूलने वाले उपकरण इतने खराब हैं कि वो किसी भी फास्टैग स्टिकर को स्कैन तक नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से बार बार वहां जाम लग रहा है। पे जो सरकार का ऑर्डर था कि रात को 12 बजे के बाद डबल टोल टैक्स वसूला जाएगा, क्या ऐसा हो रहा है? अभी 12 तो बज चुके हैं। सर अभी नहीं है कोई, हमारे को नोटिफिकेशन नहीं मिला अभी। जो ऑर्डर था वो अभी हमारे पास मिला नहीं है। आपकी कितनी लाइन में फास्टैग चल रहे हैं, कितनी में कैश? फास्टैग तो हमारी सभी लाइनों में है, पूरे टोल प्लाजा में फास्टैग लाइन है। बाकी कैश लाइन हम 3 लाइन चलाते हैं। अभी फास्टैग पूरे टोल प्लाजा पे चलता है। ये बोल रहे हैं कि ये हमारा टोकन कनेक्ट नहीं कर रहा, सारे टोलों पे कनेक्ट होता आ रहा है, इस टोल पे कनेक्ट नहीं कर रहा है ये। तो अभी दूसरे टोल में जाम लगता था, इसलिए मैं यहाँ तक आ गया हूँ। मैं अभी 1-1.5 घंटा मेरे को होने जा रहा है यहाँ। सरकार ने NHAI को आदेश दिए थे कि देश के सभी टोल पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंडर में आते हैं वहां 75% लाइनों को जो है फास्टैग से गाड़ी गुजारी जाएंगी। 25% गाड़ियों से जो टोल टैक्स है डबल वसूला जाएगा। जिस तरह मुरादाबाद में मैं हूं, आप देख सकते हैं अप और डाउन दिशा की दोनों मिलाकर कुल 12 लाइन यहां पर हैं। अगर 25% का हिसाब जोड़ें तो मात्र 3 लाइनों में कैश देकर वाहन गुजर सकते हैं, बाकी लाइन में फास्टैग से गुजरना होगा। लेकिन मुरादाबाद में 12 बजे के बाद भी आप देख सकते हैं वही पुराने सिस्टम पर वाहन गुजारे जा रहे हैं और एक ही लाइन में टोल चल रहा है फास्टैग का, जिसमें खराब इंस्ट्रूमेंट लगे होने की वजह से बार बार लाइन वाहन रुक रहे हैं। आप देख सकते हैं ये टोल कर्मी है वो बामुश्किल वाहनों को यहाँ से निकलवा रहे हैं। तो मुरादाबाद के NHAI के टोल पर संसाधन की कमी है, जिसकी वजह से बार बार गाड़ियाँ रुक रही हैं और टोल कर्मी उन्हें निकलवाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? बाबूराम सर। क्या बाबूराम जी, क्या परेशानी आ रही है? अब सर टैग काम नहीं कर रहा है इसका। अच्छा, 12 बज चुके हैं, कितनी लाइनों में फास्टैग चल रहा है, कितनी लाइनों तो कैश लिया जा रहा है? सर इस टाइम तो सारी फास्टैग चल रही है। इस टाइम कितनी लाइनों में फास्टैग है? इस टाइम सर सब लाइनों में फास्टैग है, सारी लाइनों में फास्टैग है। नहीं, कैश लिया जा रहा है सब में? इस टाइम सर अगर हमारी शिफ्ट चेंज होगी जब मालूम पड़ेगा क्या होता है। तो ये बार बार जो गाड़ियाँ रुक रही है, क्या वजह आ रही है इसमें? टैग काम कर देखो, अब टैग काम कर गई है। एक गाड़ी में इतनी देर लग रही है, क्या वजह है? अब सर गया सामान टैग काम कर रहा है तो बेल उठ रहा है, उससे टैग काम नहीं कर रहा तो नहीं उठ रहा। अच्छा, बाकी जो लाइन है ये सब कैश वाली है? सर सब टैग वाली है। कैश वाली है? कैश वाली में टैग वाली भी। अच्छा, आज क्या निर्देश प्राप्त हुए थे आपको, कैसे? इस बारे में सर मुझे तो मुरादाबाद के टोल प्लाजा पर बाबू यादव जी हैं, बाबू सिंह जी हैं, इनका कहना है कि टोल पे जो अभी कोई ऑर्डर ऐसे नहीं मिले हैं, जिस तरह से चल रहा है बराबर एक एक करके गाड़ियां आ रही हैं और फास्टैग से एक ही लाइन चालू है जो लखनऊ से दिल्ली जाने वाली दिशा है। बाकी जो 5 लाइन है उन लाइनों में लोग कैश देकर टोल देकर निकल रहे हैं। अब हम देखेंगे कि बूथ पर क्या जो सरकार का आदेश था उसके मुताबिक डबल टोल लिया वसूला जा रहा है या वही जो पुराना टोल रेट है उसी हिसाब से टोल टैक्स लिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सागर रस्तोगी के साथ वरीश शमसी, न्यूज़ 18 मुरादाबाद। तो फास्टैग रात 12 बजे से ही लागू हो गया है, लेकिन जो हमारे सहयोगी जगह जगह से तस्वीरें भेज रहे उसके आधार पर लग रहा है कि तैयारी पूरी नहीं है। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। मोहम्मद शबाब लखनऊ से लाइव है, गाजियाबाद से अमित राणा लाइव है। शबाब, आपके पास आएंगे। फास्टैग जरूरी है लेकिन तैयारी पूरी है कि नहीं है, यह समझना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, देखिए तैयारियां पूरी रहनी चाहिए थी आशीष, लेकिन सरकार की जितनी महत्वाकांक्षी बड़ी योजना है उतनी ही NHAI के लिए ये लचर व्यवस्था कहिएगा, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था होने के बावजूद, इतना वक्त मिलने के बावजूद भी अभी 40% एवरेज मान के चलिए गाड़ियों में फास्टैग ही लग पाया है। ये हाल तब है जब आपके पास सारी चीज की प्लानिंग की बहुत बड़ा वक्त था। अफसर खुद इस बात को कहते हैं। मैं इस वक्त लखनऊ सीतापुर के लिए कनेक्ट करने वाले टोल पर खड़ा हूं और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं ये इस बात को दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं जो वक्त मिला था उस वक्त में सारी चीजें मुकम्मल नहीं हुई। आप देखिए फास्टैग वाली लेन पे भी गाड़ियों को रुकना पड़ रहा है और अगर फास्टैग लगी लेन पर गाड़ियों को रुकना पड़े फिर आपके फास्टैग का
क्या फायदा? कहा यह जा रहा था कि ये वक्त बचाएगा, जैसे ही गाड़ी पहुंचेगी ऑटोमेटिकली स्कैन हो जाएगा, 3 सेकंड आपको लगेंगे और आपकी गाड़ी उस पार हो जाएगी। 5-5 मिनट तक गाड़ियां खड़ी हैं और ये तो सुबह का चूंकि 7 बजे का वक्त है आशीष, इसलिए ये हालात हैं। फिर किस बात का आप क्या फास्टैग का फायदा, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कुछ कर्मचारी हमारे साथ हैं, इनसे जरा बात करते हैं। भाई साहब, फास्टैग शुरू हो गया लेकिन मैं देख रहा हूं बिना फास्टैग की गाड़ियां भी फास्टैग वाली लेन में जा रही हैं। क्या व्यवस्था है, कैसे इंप्लीमेंट करा रहे हैं? ये सर ऐसा है कि ये 8 बजे से आज लागू कराएंगे हम लोग। 8 बजे से जो कि हमारे सारे कर्मचारी वगैरह आ जाएंगे तो 8 बजे से चालू हो जाएगा। सारी गाड़ियां नहीं जा पाएंगी, केवल एक कैश लेन हमारी 5 नंबर है, सिर्फ कैश लेन में गाड़ियां जाएंगी। 5 नंबर में, बाकी 4 लेन हैं उनमें सिर्फ फास्टैग की गाड़ियां जाएंगी। अभी कितनी गाड़ियां लगभग इस टोल से रोजाना गुजरती हैं? और चूंकि आप लोग बहुत दिनों से इस पर रिहर्सल कर रहे हैं, कितनी गाड़ियों में आप लोगों ने फास्टैग अभी तक पाया है कल तक? लगभग 40 से 50% गाड़ियों में फास्टैग है। लगभग कितनी गाड़ियां गुजरती हैं? 50 से 60 हजार गाड़ियां दिन भर में निकलती हैं। तो ऐसे में अगर आधी गाड़ियां एक लेन से गुजरेंगी तब भी दिक्कत है, कैसे इसको व्यवस्थित करेंगे? इसके लिए हम लोगों ने एक्स्ट्रा जो कर्मचारी लगाए हैं जो कि ये ट्रैफिक को मैनेज करवाएंगे। हमने करीब 30 से 40 LA रखे हैं जो कि इस लेन को मैनेज करवाएंगे, सारी लेन्स को। लगता है कि फास्टैग जिस सुविधा के लिए लगाया गया है उसकी सुविधाएं अभी उतनी आसान नहीं है, थोड़ी मुश्किलें हैं। जी बिल्कुल, अभी क्या तो मुश्किलें हैं बेसिकली ये मुश्किलें हैं। ज्यादातर गाड़ियों में एक तो हो नहीं पाया है अभी तक, तो एक आधी गाड़ियां अगर एक लेन से गुजरेंगी तो दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा यूजर्स को। और कई बार ये हो रहा है कि फास्टैग स्कैन भी नहीं हो रहा लोगों का। हाँ, ये आती है दिक्कतें, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसका। हम लोगों ने इसका वैकल्पिक व्यवस्था भी की है, अगर उससे नहीं हो रहा है तो हैंडल रीडर का भी यूज हम लोग कर रहे हैं। तब भी अगर नहीं हुआ तब भी नहीं हुआ तो फिर उसको कैश दे के जाना पड़ेगा। अगर यूजर का तब भी नहीं हो रहा है तो उसको फिर कैश दे के जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। और कोई बिना फास्टैग वाला आदमी गलती से फास्टैग की लेन में आ गया और आगे तक पहुंच गया, तब क्या होगा? तो उसका या तो वो वापस करके दूसरी लेन में जाता है या उसको डबल चार्ज देना पड़ेगा आज से। तो सीधे तौर पर आशीष, इस बात को समझिए कि कर्मचारी खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो शायद मुकम्मल रूप में नहीं है, इसलिए फास्टैग सरकार ने कह तो दिया कि उसको लगाइए और इम्प्लीमेंट कराइए। लेकिन आप सोचिए कि अगर 50% गाड़ियों में फास्टैग है ही नहीं और आपके पास 4 लेन है, 4 में से 3 में आप फास्टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ एक कैश के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि अभी तो 7 बजे का वक्त है। हालांकि और शबाब मियाद भी बढ़ाई गई थी 1 दिसंबर से इसे लागू होना, उसके बाद इसको एक्सटेंड करके यहां तक लाया गया, उसके बाद भी तैयारियां पूरी नहीं नजर आ रही। आप बने रहे हमारे साथ, गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ लाइव होने। अमित, कहा जा रहा था कि फास्टैग से टोल भरिए और जाम से बचिए, क्या गाजियाबाद में ऐसा मुमकिन हो पा रहा है क्या फिलहाल? देखिए आशीष, जिस तरीके से कहा गया था कि 15 दिसंबर आखिरी तारीख है फास्टैग के लिए, ऐसे में आपको बता दूं कि दिल्ली NCR की अगर मैं बात करूं, खासकर गाजियाबाद की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ 2 पंचलाइन है जो बहुत ज्यादा चल रही हैं कि भारत का नया स्वैग फास्टैग, वहीं दूसरी ओर जो है कि फास्टैग हुई मजबूरी लेकिन तैयारियां नहीं है पूरी। आपको बता दें कि लोग बागों को अभी तक इसकी पूरी जानकारी भी नहीं है कि किस तरीके से फास्टैग लगाया जाएगा और किस तरीके से फास्टैग को यूज किया जाएगा। हालांकि फिलहाल अभी हम एक टोल पर खड़े हैं, मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूंगा। बावजूद उसके, क्योंकि अल सुबह का ये वक्त है, ऐसे में लोग बाग जो है वो बहुत ही कम आ रहे हैं, लेकिन जो फास्टैग के लिए कहा गया था कि जिस तरीके से फास्टैग यहाँ काम करेगा, एक कैश लाइन बनाई जाएगी, बावजूद उसके जो देखने को मिल रहा है कि अभी तक लोगों को पूर्णतः जानकारी भी नहीं है कि फास्टैग किस तरीके से लगाया जाएगा। वहीं कहीं ना कहीं धांधलेबाजी की भी खबर आ रही है, कहीं 250 रुपये का फास्टैग मिल रहा है तो कहीं 1000 रुपये का मिल रहा है। हालांकि NHAI की तरफ से, शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से जगह जगह कैंप लगवाए गए थे, उन कैंपों में बताया गया था कि फास्टैग किस तरीके से बनाया जाएगा, और फास्टैग बनाए भी गए हैं, जिसमें उनकी ID मांगी गई, गाड़ी की RC मांगी गई, इंश्योरेंस मांगा गया, तमाम वो चीज़ें की गई और कागजात पूरे करने के बाद फास्टैग लगाया भी गया। लेकिन बड़ी चीज़ आशीष वही है कि मजबूरी तो बन गई है आज 15 तारीख से फास्टैग लगवाना, लेकिन अभी तक तैयारियां पूरी नहीं है। तैयारियां पूरी ना होने के चलते ही लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि अधिकांश लोग इस बारे में जानते ही नहीं है। हालांकि जो तयशुदा इनका समय सीमा थी 1 दिसंबर, उसे बढ़ा दिया गया था, उसके बाद 15 दिसंबर यानी कि आज के लिए कर दिया गया था। बावजूद उसके अधिकांश लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी नहीं पता है कि फास्टैग आखिरकार किस तरीके से काम करेगा। हालांकि कई वेबसाइट्स हैं जो कि फास्टैग प्रोवाइड करा रही हैं, वहीं दूसरी ओर जगह जगह कैंप लगाकर भी फास्टैग दिए जा रहे हैं, लेकिन जो
अहम जानकारी होनी चाहिए लोगों के पास, वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। इसी के कारण जितना फास्टैग गाड़ियों पे लगने चाहिए थे, जाहिर सी बात है अमित, जानकारी की कमी है और जो तैयारियों में कमी नजर आ रही है वो अपने आप में चिंता का विषय, क्योंकि हमने लखनऊ में भी देखा, हमने गाजियाबाद में भी देखा, हमने मेरठ और मुरादाबाद में भी देखा, हर टोल प्लाजा की कहानी बिल्कुल वही। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। फतेहपुर में रेप के बाद पीड़िता को जलाए जाने के मामले में आरोपी मेवालाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के बाद से पूरे परिवार संग मेवालाल फरार हो गया था। पुलिस ने गंगा कटरी से आरोपी मेवालाल को अरेस्ट किया है। आपको बता दें कि कल एक 18 वर्ष की लड़की को जिंदा जलाने का मामला सामने आया था। पूरी तरह से झुलस चुकी लड़की को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से उसे कानपुर के लिए रेफर किया गया था। गांव में रहने वाले एक शख्स पर रेप करने और जिंदा जलाने का आरोप है। बता दें कि आरोपी रिश्ते में चाचा लगता है। आरोपी ने जब उसे जला दिया तो गांव वालों ने लड़की को अस्पताल पहुंचाया। लड़की 90% झुलस चुकी है। जलाया? किसने जला दिया? उन्होंने फूका है कि अपने आप लगाया? वही जलाई थी। क्या नाम उनका? मेवा। तो क्या आपके साथ भी किया था? गलत किया था। कोई उसमें कोई था नहीं क्या? नहीं, मेरे घर में कोई नहीं रहता। तो मारा पीटा भी है? पूरा जो 100% जली हुई थी। उसने ये बताया, जो सीओ साहब और तहसीलदार साहब के सामने जो बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि कोई पड़ोसी चाचा लगते हैं, उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, ठीक है, और इसके बाद उसको केरोसिन ऑयल डाल के जला दिया। प्रथम दृष्टया जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि लड़की और उसके आरोपी चाचा के मध्य पिछले 2 वर्षों से प्रेम प्रसंग था, जिसको लेकर आज सुबह ग्राम में परिवारिक जनों के मध्य पंचायत भी की गई और पंचायत में दोनों को अलग अलग रहने की हिदायत दी गई है, जिससे क्षुब्ध होकर आग लगाने की यह दुखद घटना प्रकाश में आई है। पंचायत चल रही थी या जस्ट खत्म हुई थी, उसके बाद लड़की उठकर घर आई है और फिर लोगों ने देखा कि यहाँ से धुआं निकल रहा है, जिसपे लड़की की माँ भाग कर आई और 1-2 महिलाएं और आई और उसके बाद आग बुझाया गया है। जैसा बताया गया गांव में और जैसा डीएम और एसपी ने आपको भी बताया कि उस वक्त जिस वक्त यह आग लगी है यहाँ पर, उस समय लड़का जो अक्यूज है वह भी पंचायत में मौजूद था, जैसा गांव वाले बता रहे हैं, उसके पेरेंट्स भी मौजूद थे। इस पर अब छानबीन की जा रही है, जो भी सच्चाई आएगी उसी पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस मामले में एक चौंकाने वाली बात भी सामने आ रही है। डीएम और एडीजी की माने तो अभी तक की तहकीकात में आग आरोपी चाचा ने नहीं बल्कि लड़की ने खुद लगाई है। लेकिन इसके आगे अगर बात की जाए प्रयागराज की कुछ खबरों की, तो प्रयागराज के धूमनगंज इलाके के प्रीतम नगर में और रेडीमेड कपड़े की दुकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग से दुकान में रखे कपड़े समेत अन्य सामान भी जलकर खाक हो गए। आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू किया। आशंका जताई जा रही कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। गोंडा के देहात कोतवाली इलाके के सोनी हरलाल गांव में एक मजदूर ने दूसरे मजदूर की निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि ईंट भट्टे पर काम करने वाले प्रताप ने शराब के नशे में ओम प्रकाश के पहले फावड़े से पैर काट दिए, फिर एक के बाद एक फावड़े से हमला कर उसकी हत्या कर दी। दोनों के बीच मामूली बात पर कहासुनी हो गई थी। हत्या में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ओम प्रकाश नाम का मजदूर घायल हो गया, उसको जिला अस्पताल लाया गया। लाने के बाद जो है इलाज के दौरान रात में उसकी जो है मृत्यु हो गई है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई लेकर के उसके पत्नी के द्वारा तहरीर लेकर के विधिक कार्रवाई करवाई जा रही है। अमरोहा में आयोजित जिला योजना की बैठक में कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान उस वक्त भड़क गए जब बिजली विभाग के अफसरों ने अपनी लापरवाही छिपाने की कोशिश की। आरोपों के मुताबिक अपनी नाकामी छिपाने के लिए अफसर कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री को गुमराह करते रहे। इस पर चेतन चौहान भड़क गए और कहने लगी कि मैं अनपढ़ नहीं हूं, बैंक में रीजनल मैनेजर रहा हूं। वहीं डीएम ने भी बिजली विभाग के अधिकारियों को खूब फटकार लगाई। और वो ये कर रहा है, आप लोग के नक के नीचे चल रहा है। वो पैसा लेता है, बिल कम कर देता है, मीटर की रीडिंग कम कर देता है, पहले मीटर की रीडिंग ज़्यादा बता देता है। ये बात बिल्कुल जरा समझाते हैं कि हम जरूरत है। बहुत शिकायतें इसकी।
वहीं शाहजहांपुर में उस वक्त समय हंगामा मच गया जब एसपी के डांटने पर छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया। इस बात से गुस्साए छात्रों ने बीजेपी नेताओं को फोन कर दिया और बीजेपी नेता कमल वाजपेयी कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंच गए। यहां इन लोगों ने एसपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर एस चन्नप्पा जब अपनी टीम के साथ गुजर रहे थे तो किसी बात को लेकर उन्होंने छात्रों को डांट दिया। इस बात से गुस्साए छात्रों ने बीजेपी नेता कमल वाजपेयी को फोन कर दिया। इसके बाद वो कार्यकर्ताओं के साथ सदर थाने पर पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। मदर डेयरी ने दूध के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाने का फैसला किया है। कीमतों में यह बढ़ोतरी आज से लागू हो जाएगी। टोंट मिल्क में 2 रुपए का इजाफा किया गया है और अब यह 42 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं फुल क्रीम में भी इतनी ही बढ़ोतरी की गई है। अब यह 55 रुपए प्रति लीटर की दर से बिकेगा। हाफ लीटर फुल क्रीम दूध का भाव 27 रुपए से बढ़ाकर 28 रुपए कर दिया गया है। टोन मिल्क के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। अब ये 45 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिकेगा। वहीं डबल टोन दूध 39 रुपए हो गया है जो अब पहले 36 रुपए लीटर था। काऊ मिल्क में भी 3 रुपए प्रति लीटर बढ़कर 47 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं अमूल ने दूध की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है। दूध की कीमतें 2 रुपए तक बढ़ा दी हैं। अब अमूल गोल्ड के 500 ग्राम पाउच की कीमत 27 से बढ़कर 28 रुपए हो गई है। वहीं अमूल ताजा के 500 ग्राम पाउच के दाम 21 से बढ़कर 22 रुपए हो गए हैं। नोएडा में न्यूज़ 18 सहयोगी कुणाल जायसवाल ने ये रिपोर्ट सामने आई तब आकर निकलकर सामने आया।